राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में 50 साल पहले एक अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक रात अचानक पूरी हवेली में आग लग गई। सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली जली हुई थी, लेकिन किसी की लाश नहीं मिली। तब से उस हवेली से रात में रोशनी दिखती, पायल की आवाज आती और कभी कभी खिड़की में एक छोटी लड़की की परछाई नजर आती। कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, अर्जुन, कबीर, रोहन और नील। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और रोमांच पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे काली हवेली का सच जानेंगे। डरते हो क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। हम बिल्कुल नहीं, कबीर बोला, लेकिन उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। उन्होंने कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर रात 11 बजे हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का देते ही वह चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की सी आवाज आई। छन 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 छन। नील डरकर बोला, सुना तुम लोगों ने? चारों ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। रोहन की सांस अटक गई। ये सच में भूत है। अचानक लड़की मुड़ी और धीरे धीरे ऊपर की ओर चली गई। चारों दोस्त हिम्मत जुटाकर ऊपर गए। एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, ठाकुर रणवीर सिंह और उनकी छोटी बेटी की। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी। कमरे की दीवार पर अचानक खून जैसे अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, सच उजागर करो। अगले दिन चारों ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्हें पता चला कि आग कोई हादसा नहीं थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात अर्जुन के मोबाइल में एक फोटो अपने आप आ गई। हवेली की सीढ़ियों पर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी और फोटो के नीचे लिखा था, धन्यवाद, सीख, सच कभी छिपता नहीं। और कई बार आत्माएं डराने नहीं बल्कि न्याय दिलाने आती हैं।